जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी, सबको मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्ते। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग मंत्र जाप करूंगी और सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी संध्या वाले टाइम हो गया है, 7 बजने ही वाले। तो मैं पता नहीं क्या था, मुझे सत्संग शेयर करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे शुक्राने शेयर करो, शुक्राने करो। तो और हमको करना भी चाहिए क्योंकि गुरु जी रोज ही ऐसा काम कुछ हमारा करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो हमको शुक्राना करना मतलब फर्ज में है। थैंक यू तो बोलना ही चाहिए एटलीस्ट भगवान को, तो वही है शुक्राना। तो पता नहीं 3-4 दिन से क्या था, मैं नहीं कर पा रही थी। या कोई आ जाएगा मतलब गेस्ट, या मुझे कहीं मतलब इन शॉर्ट मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने अभी गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी शुक्राना शेयर कर दे। मैंने बोला आज तो वैसे भी शुक्रवार है, गुरुजी का शुक्राना का दिन है। तो मैं बोला ठीक है मैं करती हूँ। तो संगत जी मेरा ऐसा है सत्संग कि 31 को गुरुजी ने सत्संग रखवाया था। हालांकि इस बार इतनी संगत नहीं थी, थोड़े ही 5 ही लोग थे। तो वो 2 भी बाद में आए थे, सिर्फ 5 वो और 2 एक गुरुजी का जमाई और एक गुरुजी का बेटा, मतलब 7 ही लोग थे हम टोटल मिला के। तो वो 2 लोग तो थोड़ा बाद में आए थे, पहले हम 3 थे। तो एक आंटी जो नीचे रहती है वो, उनका सिर्फ ये तीसरा ही सत्संग था। देखो गुरुजी की मेहर देखो, अगर गुरुजी से कोई दिल से कनेक्ट करता है, गुरुजी की मेहर देखो। सिर्फ तीसरे टाइम पे वो आंटी आए थे, पर वो चेयर पे बैठे थे, मैं नीचे बैठी थी, तो वो मेरे पीछे ही थे। तो पता नहीं रो रहे थे, तो मुझे पता नहीं था। और कभी कभी ऐसे नहीं, मैं भी रोती हूँ, जरूरी नहीं है कि वो रो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हो। जिनको गुरुजी से प्यार होता है उनके आंसू खुद ही छलक जाते हैं, या जो गुरुजी की मर्जी होती है। तो वो, पर मैंने पता नहीं कैसे मैं पीछे मुड़ी, तो मैंने उनको देखा, तो मैंने सिर्फ उनको जल प्रसाद दिया। मैंने बोला लो, कुछ भी नहीं बोला, लो भी नहीं, सिर्फ दे दिया। फिर सब गुरुजी का फिनिश हो गया, मंत्र जाप आरती वगैरह ये वो। जब मैं लंगर की प्रिपरेशन कर रही थी कि भोग लगाऊं, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी इसको बोल कि जा तेरा कल्याण कीता। मैं बोला गुरुजी देखो मैं बहुत मानती हूँ, आप मुझे जो भी बोल दोगे। और मैं सच्ची में गुरुजी बोलते हैं, अब तो मेरा गुरुजी से ऐसा कनेक्शन हो गया है, ना फेसबुक ना इंस्टा ना यूट्यूब, कुछ भी नहीं। मुझे गुरुजी डायरेक्ट 1-to-1 मैसेज देते हैं, और वो ऐसा नहीं कि वो मेरे भ्रम में, नहीं, वो सच ही होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बोला, मैं बोला गुरुजी देखो मैं आपको बहुत बहुत बहुत, मेरी जान से भी ज्यादा, मैं दुनिया से भी सबसे ज्यादा मैं आपको मानती हूँ। पर देखो मैं इनको बोलूँ, ये माने नहीं माने, इनको लगे कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ या कुछ बोले। गुरुजी बोले तुझे बोला ना उतना कर। मैं बोला गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है। गुरुजी बोले तुझे जो काम बोला है कुड़िए तू वो काम कर। मैंने बोला ठीक है। मैंने जय गुरुजी बोल के उसको बोला कि भाभी गुरुजी बोल रहे हैं कि जहाँ तेरा कल्याण किता। तो फिर मैं तो गुरुजी की आज्ञा थी तो मैंने कर दिया वो काम। संगत जी आप बिलीव करेंगे, वो उसका पता था, मैंने मुझे वो किस काम के लिए रो रही थी। उसके बेटे की एज हो गई थी 30 या 31, ऐसा कुछ था, मुझे पक्का पता नहीं है। और वो हमेशा एक ही बात बोल रही थी। तो फिर शायद वो उसी लिए ही रो रही होगी, मुझे पता है। और गुरुजी ने बोला जहाँ तेरा कल्याण किता। तो संगत जी एग्जैक्टली 2 दिन छोड़ के उसके बेटे की एंगेजमेंट हो गई, गुरुजी की कृपा से। तो ये कितना बड़ा, ऐसा कौन कर सकता है, गुरुजी कर सकते हैं। और इतना बड़ा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, सच्ची में गुरुजी ने उनका कल्याण कर दिया। मुझे पता चला, मैं इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई। मुझे कब से शुक्राने करने थे, पर पता नहीं मैं क्यों कर नहीं पा रही थी। तो गुरुजी शुक्राने शुक्राने। तब मैं सॉरी ऐसा सोच रही थी
कि आप बोल मुझे मेरे मतलब टेलीपैथी से बोल तो रहे हो, पर ये मेरा भ्रम ना हो। आपने तो बोला है मुझे पता है, पर ये मेरा भ्रम ना हो। मैं ऐसी वो उसमें थी कश्मकश में, पर गुरुजी ने तो बोला है, मतलब गुरुजी तो किसी के भी माध्यम से बुलवा सकते हैं। छोटे के छोटे वो एक एक आज मुझे गुरुजी ने इतने छोटे, मतलब कोई छोटा सा एकदम पता नहीं, कोई मैंने कभी देखा भी नहीं था, ऐसा कुछ था वो। तो उसके माध्यम से गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। तो गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, तो शुक्राना मेरे गुरुपा, उनका काम करने के लिए शुक्राना। अब कल सत्संग है, वो आपको मिठाई खिलाने वाले हैं। और दूसरा सत्संग मेरा ऐसा है कि उसी दिन का ही है। गुरुजी ने ऐसा नहीं कि उनका कल्याण करा मेरा नहीं करा, नहीं, मेरा भी कल्याण किया है। ये अभी मैं उसकी आपको वो बता रही हूँ। तो जब भी संडे था गुरुजी का सैटरडे सॉरी महासमाधि दिवस, तो उस दिन मैंने सत्संग करा था। तो मैंने जो गुरुजी के लिए बॉटल रखी थी, वो मतलब जो था भोग ये वो सबको दे देती हूँ। गुरुजी की चाय सबको दे देते हैं, गुरुजी बोलते हैं गर्म नहीं करने की वापस। तो मैं ठंडी मैंने पी ली, सब लोग निकल गए थे। हालांकि मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ, पर मैंने उस दिन गुरुजी के प्रसाद वाली चाय तो मैं बिंदास पीती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है। तो क्या था कि भाई है ना, मैंने जो जल प्रसाद की बोतल थी, तो गुरुजी ने बोला बड़े बेटे के लिए रख। तो मैं बड़े बेटे के रूम में रखी, तो उसने नहीं पी थी। फिर हो गया दूसरे दिन संडे। तो संडे को मैं और गुरुजी का छोटा बेटा, हम तो कुछ खाते नहीं है ऐसा नॉनवेज वगैरह, और है ना वो दोनों खाते हैं, गुरुजी का बड़ा बेटा गुरुजी का जमाई, वो दोनों खाते हैं। तो मैंने बोला था गुरुजी इसमें से हमको भी छुटकारा दिलाओ, हम हमारे घर में होना ही नहीं चाहिए, इसका नाम भी नहीं होना चाहिए। मतलब पहले कभी बोला होगा, बोल के मैं भूल गई, पर गुरुजी कैसे बोल सकते हैं। तो जब मैं बना रही थी, मतलब हमारा पहले नॉन वेज वाला खाना बना के फिनिश होके सब कुछ क्लियर करके फिर मैं वो बनाती हूँ। तो जब मैं बना रही थी, तो गुरुजी को तो याद ही था, गुरुजी जाने जाने मैं भूल जाऊंगी, मैं थोड़ी ऐसी हूँ, गुरुजी थोड़ी, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी बोले कि पता नहीं कैसे चलते चलते, और उसमें मैं मंत्र जाप ये वगैरह भी नहीं करती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। पर पता नहीं क्या था, गुरुजी ने मुझे बोला कि वो जो जल की बोतल पड़ी है ना वो लेके आ, और जो ग्रेवी बनाते हैं ना वो इसमें ये डाल। मैं बोला नहीं गुरुजी, मतलब मेरी टेलीपैथी से मैं बोला नहीं गुरुजी, कल आपने जो करवाया वो तो ठीक है, ये काम तो मैं बिल्कुल, मेरे को नहीं, फिर ये तो गलत हो गया आपका प्रसाद, और मैं ऐसे गंद में डालूं। गुरुजी बोले तुझे बोला है उतना कर। मैंने बोला नहीं गुरुजी, मैं नहीं करूंगी ऐसा काम, तो मैं नहीं करूंगी। जबकि बोलते हैं कि गुरुओं को कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो गुरु करे उनको करने देना चाहिए। पर फिर मेरे को याद आ गया, मैं बोला गुरुजी आप एक साइन दो, सिर्फ छोटी सी, पता नहीं कौन सी साइन थी उस टाइम, कुछ था। मैंने बोला ठीक है चलो डन, अभी तो मैं ऐसा आपको कुछ ना नू ये वो कुछ नहीं करूंगी, जो आपने बोला डन। संगत जी मैंने लेके बॉटल पूरी डाल दी, उसमें लगवाई सीटियां, बन गया, चलो ठीक है, खाया गुरुजी के जमाई ने, गुरुजी के नाती ने। फिर आया चलो उस दिन तो निकल गया। फिर आया मंडे, ट्यूसडे, फिर आया वेनसडे। ये लोग सिर्फ 2 दिन खाते हैं, वेनसडे और संडे। और उसके भी मतलब जो जो अभी ये हमारे श्रावण महीने वाला जैसे ही चालू हो जाएगा ना, उसके बाद ये सीधा दिवाली के बाद तक नहीं खाते, गुरु नानक जयंती तक कुछ भी नहीं खाते, उसके बाद वापस चालू करते। मतलब 4 महीने तो ये निकल ही जाते हैं। और बाकी के जो महीनों में भी कभी समझो उमास या पूनम या गुरुवार या ऐसे बीच में आ गया तो नहीं, जो भी है मतलब फिर ऐसा उनको ऐसा नहीं होता है, मतलब इतने ये खाते हैं। तो जैसे ही वेनसडे आया, तो नहीं वेनसडे तो छोड़ो, जिस दिन संडे के दिन गुरुजी के जवाई ने खाया ना सुबह को, उस दिन रात को ही ड्रिंक भी करते हैं, 2 पैक कभी लेते हैं वेनसडे संडे, या कभी ऐसे भी। तो क्योंकि थोड़ा उनको पहले मतलब था बिजनेस में, अभी तो गुरुजी की मेहर है तो बहुत कुछ अच्छा है। हालांकि लॉस था वो अभी भी पे करना है, पर फिर भी गुरुजी की बहुत कृपा है। हाँ बहुत कृपा है, खुशियाँ बहुत है, मतलब वो जो थे झगड़े ये वो अब नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन रात को गुरुजी के जमाई ने जो खाया है और वो जो ड्रिंक किया है, जब भी के तब भी मेरे को रात को आके बोला आज से खाना पीना बंद। मैं बोला ये तो बोलते रहते, पता नहीं कितनी बार बोला है, पर ये वो वाला बोला नहीं था जो मेरे कहने पे या मेरे उस पे, ये गुरुजी के कहने वाला बोला था, संगत जी समझो। तो वेनसडे को मैं वो भूल गई। मैं बोला ऐसे लोग क्या छोड़ेंगे, जिनको एक बार खाया वो क्या ही छोड़ेंगे। पर ऐसा नहीं है, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो वेनसडे को मैंने बोला कि आप नॉनवेज
क्या नॉनवेज खाओगे ना? बोला नहीं, मैं मेरे लिए तो तू वेज ही बना जो तुम लोग खाओगे। मैं बोला ओके, मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैं बोला हाँ चलो, है। और गुरुजी का आशा तो मुझे पता है वो जन्मों जन्मों तक चलता है। फिर मैंने बेटे को बोला कि पापा को नहीं खाना है, तू मंगा तेरे लिए जितना खाना है। बोले छोड़ो मेरे को भी नहीं खाना है। संगत जी, जो मेरी खुशी का उस दिन ठिकाना नहीं था कुछ भी, मैं इतना खुश हो गई। मैंने तो शुक्राने करे गुरुजी के। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, शेयर नहीं किया ऐसे डायरेक्ट आके करके गए, पर शेयर इसलिए करना होता है क्योंकि जो शुक्राने मैं सुनती हूँ वो मुझे लगता है ये मेरी स्टोरी है। एग्जैक्टली वो मेरी ही स्टोरी कोई बता रहे होते हैं। तो ये मेरी स्टोरी भी हो सकता है, गुरुजी किसी और को सुनाए, वो उनकी स्टोरी होती है। तो ऐसे गुरुजी एक दूसरे के मैसेज एक दूसरे को दे के बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। और उनको कुछ जो भी हो, गुरुजी के तो निराले है बहुत तरीके। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरा भी कल्याण कर दिया। और गुरुजी हमेशा करते रहे। मैं बोलती हूँ ये चीज मेरे घर में आए ही ना, जो ये आपने बंद करवाई है ना, चाहे आपने अपना इतना कीमती जल ऐसे में डलवाया, कोई बात नहीं, उनसे उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो मैं बोलती हूँ वो लोग खाए ही ना कभी, दोनों कभी बोले ही ना, कभी सोचे भी ना। चाहे कितना भी वो बन बन ठन के उनके सामने आए ना, वो बोले हमको ये चीज नहीं चाहिए, प्लीज गुरुजी ऐसा तो कर ही दो प्लीज। अब आपने इतना करा है तो 50% तो और 50% करके हमेशा के लिए वो लोग ना बोले कहीं भी ना, बस नहीं चाहिए। मम्मी गुरुजी की सत्संग है या मेरी बीवी गुरुजी की संगत है तो हम भी है, बस प्लीज गुरुजी ये कर देना। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल सत्संग है तो प्लीज दर्शन जरूर देना, जैसे समाधि दिवस पे दिए थे, तो उसके शुक्राने। और सारी संगत का कल्याण करो, प्राची आंटी का कल्याण करो, मेरा कल्याण, सबका कल्याण करो, सबके घर खुशियां 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 दे दो। हाँ, पहले से लगता है कि ये पंथ बहुत मतलब हार्ड है, पर कोई हार्ड नहीं है। बहुत आपने इजी कर दिया है, बहुत इजी कर दिया है। जो था वो कोई बात नहीं, अच्छा है। ऊपर से आपने सबके चेहरे दिखाए, सबके मतलब नीतियां दिखाई कि कौन क्या है कौन कैसा है। अब तो ऐसा लगता है ना गुरुजी, सिर्फ आप, मैं और गुरुजी की संगत, मतलब मैं कॉल भी लगता है ऐसे लोगों को करूं या ऐसे लोग मुझे करें, सिर्फ गुरुजी की बातें करें बस, और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। ना किसी के घर आना, ना जाना, ना ये ना वो। तो जो आप मेहर मुझ पे कर रही है, सारी संगत पे करो, प्राची आंटी के करो, सब पे करो। सबके घर खुशियां ही खुशियां हो, उनके कष्ट है वो हर लो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और अभी टाइम हुआ है 7:07 मिनट। शुक्राना मेरे गुरुपा, ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गलती हो गई हो, कोई भी किसी को भी कुछ हर्ट हुआ तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पास सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर हर बात का आपका शुक्राना है। खिलाते हो, पिलाते हो, ऐश करवाते हो, जो बोलते हो जा कल्याण की तरह ऐश कर, उसका शुक्राना। और जो पहले परिस्थितियाँ थी अब वो नहीं है, अभी हालात अच्छे हैं बहुत, तो उसका शुक्राना। गुरु जी, आपने पहले से बहुत बेहतर लाइफ कर दी है, तो हर बात का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मुझे मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि बेटी तू 3 दिन घर से बाहर मत निकलना, तेरे ऊपर कोई कष्ट है। तो वैसे मैं गुरुजी हमेशा बोलते हैं, मैं मानती हूँ, मैं नहीं निकलती हूँ, मुझे पता होता है, ध्यान होता है। पर उस दिन पता नहीं क्या था, तो मैं वो जो मंत्र जाप करने की काउंटिंग डिजिटल मशीन नहीं आती है, वो मेरी फ्रेंड एक लेके आई थी, तो मुझे वो लेने जाना था। गुरुजी ने गिफ्ट भेजी थी मेरे लिए, तो मैं बोला चल वॉक पे भी होके आते हैं। तो वैसे मैं अभी काफ़ी टाइम से नहीं निकल रही हूँ बाहर, तो मैं निकली, मैं वो भी मशीन भी लेके आई उससे, और वॉक पे भी होके आए। तो मैं नीचे ही बैठी थी, तो हसबैंड अंकल ने बोला कहाँ पे, मैं बोला नीचे। तो बोले चल चल कहीं चक्कर लगा के आते हैं। तो संगत जी बोले सत्संग सुन, सत्संग तो मैंने सुना था और गुरुजी ब्लेस भी करते। मैं बोलती गुरुजी आप जानो, अभी देखो क्या करना है क्या नहीं। तो हालांकि मैं तभी अवॉइड करती हूँ, कभी गुरुजी बोलते हैं जाने का तो मैं नहीं जाती हूँ, पर उस दिन भूल से चली गई थी।
संगत जी जैसे ही हस्बैंड अंकल के साथ जा रही थी, ऐसे ही बोला चल कॉफी पी के आते हैं। तो ऐसे ही जा रही थी, जैसे ही रोड क्रॉस कर रहे थे, आगे लग्जरी थी, उसके पीछे कार थी, हमको पता ही नहीं चला। इतनी फुल स्पीड में हमारी कार और उनकी कार टक्कर हो जाती, पर बच गई, गुरुजी ने बचा लिया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बोला कि तेरे बड़े बेटे के ऊपर बहुत कष्ट है, तो तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तो मैं सत्संग सुने बहुत सारे संगत जी, पर गुरुजी ने कष्ट भी काटे, उसके होगा कुछ कोई बड़ा, वो तो गुरुजी को पता, गुरुजी के मतलब ब्लेसिंग करने के अपने तरीके हैं, गुरुजी ने उस हिसाब से ब्लेस किया होगा। पर छोटा कट गया कि बेटे को टॉन्सिल्स हो गए थे, उसमें कुछ बड़ा होने वाला था, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं तो वो तो बस फिर। पर गुरुजी ने बोला सत्संग सुन, मैंने सुन लिया था, तो उसको सिर्फ टॉन्सिल्स हुए थे, और वो थोड़ी छोटी मोटी दवाई से और डॉक्टर से थोड़ी दवाई लेके आया, उतर गया। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते तेरे बच्चों को ब्लेस किया, जा कल्याण कितना, ऐश कर, अब तेरे खुशी के दिन शुरू होने वाले हैं, 7 दिन के अंदर तेरे घर बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आने वाली है। तो सही में संगत जी, गुरुजी बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं। गुरुजी ने एक घर भी ब्लेस करा है, हालांकि हम वहाँ रहने नहीं जाने वाले हैं, थोड़ा वो अजीब एरिया में है, पर गुरुजी ने ब्लेस करा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, ऐश करवाते हैं सच्ची में गुरुजी, सत्संग वगैरह करवाते हैं, सेवा सिमरन करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, हम तो उस लायक भी नहीं है कि हम आपका सिमरन कर सके, सेवा कर सके, सत्संग कर सके, आपने हमें इस काबिल समझा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूंगी, आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपने सभी बच्चों को खुशियां दीजिए, बहुत सारी खुश रखिए, सबको स्वस्थ रखिए, सुंदर रखिए, मस्त रखिए। और प्राची आंटी के घर परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, उनको भी बहुत अपनी अच्छी सेवा बख्शिए, और मेरे घर परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिए, जैसे हमेशा देते रहते हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा बर्थडे था 8 जून को, और उससे पहले मुझे गुरुजी ने बोला था कि बच्ची मांग ले, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए। तो मेरे को तो हमेशा गुरुजी ही चाहिए होते हैं, क्योंकि गुरुजी अंग संग है, तो फिर क्या ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पर फिर भी हर बार मैं गुरुजी को ही मांगती हूँ, पर इस बार पता नहीं क्यों मुझे था कि गुरुजी मुझे पायल दे दो। मैं पहनती नहीं हूँ, पर पता नहीं गुरुजी बोल रहे थे पहन, तो मैंने बोला गुरुजी मुझे पायल दे दो। पर संगत जी, गुरुजी से जो मांगते हैं, मांगना नहीं चाहिए, हालांकि गुरुजी ने बोला इसलिए मैंने मांगा। तो गुरुजी बहुत कुछ दे देते हैं, हम जो हमने सोचा भी नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा ही गुरुजी दे देते हैं। मैं तो पायल मांग रही थी, गुरुजी ने मुझे हस्बैंड अंकल के थ्रू ब्रेसलेट दिलवाया गोल्ड का, और गुरुजी के नाती ने और गुरुजी की बहू रानी, मतलब गुरुजी का जो बड़ा बेटा है उसने और उसकी फियांसी ने, दोनों ने मुझे रिंग दी गोल्ड की। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कब से शेयर करना चाहती थी ये सत्संग, पर कुछ ना कुछ मतलब डिले होता ही जा रहा था। कभी कोई घर पे हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे शोर शराबे में करना, क्योंकि मैं काफ़ी सत्संग कभी कभी सुनती हूँ कि पीछे शोर होता है या कुछ, तो मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ कि क्या बोल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा कुछ होता है, बहुत शोर होता है तो नहीं मज़ा आती है, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कोई नहीं, एक दिन रह के करती हूँ, पर अच्छे से ढंग से, कि अगला जो सुन रहा है उनको अच्छे से समझ में आए कि क्या मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और इसमें गुरुजी उनको कितनी सारी ब्लेसिंग देते हैं। तो सॉरी गुरुजी, मैंने लेट कर दिया। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने अच्छे से पार्टी भी करवाई थी, बहुत अच्छे से होटल में करवाया था। मैं गुरुजी को बोल के गई थी आप चलो अंग संग रहना। और संगत जी ऐसा ही होता है, पहले हमको जो टेबल मिला वहाँ पे 5 सीट थी और हम 5 ही लोग थे, तो मुझे मन में थोड़ा हुआ कि नहीं, हर बार तो ऐसा होता है कि सीट एक ज़्यादा ही होती है मेरे गुरुपा के लिए, फिर आज क्यों नहीं ऐसा। तो संगत जी क्या हुआ, थोड़ी बस जस्ट 2 ही मिनट के बाद हमको उन्होंने बोला आ जाइए आप वहाँ बैठिए। और वहाँ पे संगत जी
5 6 नहीं 7 8 सीटर थी, पता नहीं क्या बहुत सारी सीटें थी। तो गुरुजी तो संग थे ही थे, पर मेरे हनुमान जी भी शायद से और मेरी माता रानी भी सब साथ में थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने जितनी मेहर करी है, आपने जितनी अपनी इस बच्ची को समझा है, इस दुनिया में कोई नहीं है जो समझ सकता है, और आपने जो मेहर करी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक दिन पहले भी अच्छे से केक वगैरह कटिंग करवाए। तो हालांकि अभी गुरुजी से मिलने के बाद कोई चीज की चाह नहीं है, ना कोई केक, ना खाना पीना, कुछ भी। पहले मैं बहुत मतलब शौकीन होती थी बहुत, कि मुझे कोई बोलेगा चल घूमने, हाँ मैं रेडी, कोई बोलेगा चल शॉपिंग, हाँ मैं रेडी, कोई हर मूवी, हाँ मैं रेडी, खाना, हाँ। मतलब ऐसी कोई बात, जिम हो, योगा हो, घूमना, नाचना, डांस, ऐसी कोई चीज हो कि जो मैं मना कर जाऊं, नहीं, मैं बहुत होती थी। पर जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो अब मुझे पता चला है कि ये सब चीजें फालतू है। ये इनमें मजे थे, मैंने मजे किए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मजे थे। पर जो गुरुजी के मिलने के बाद जो मजे है, जो गुरुजी की भक्ति में जो मजे हैं, जो गुरुजी के चमत्कार में, ब्लेसिंग में जो मजे है, दुनिया की किसी भी चीज में मजे नहीं है। वो बोलते हैं ना संगत जी, कि जिन्होंने सागर में डुबकी लगाई उनको ही पता चलेगा कि अंदर क्या है, अंदर कौन से मोती है। तो गुरुजी भी वही है। अभी देखो गुरुजी के लिए 2 लाइनें मैं बोलूंगी। मुझे ऐसा मिला मोती, ऐसा मोती किसी सागर में न होगा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। तो गुरुजी वही है मेरी लाइफ में, गुरुजी वही बन के आए हैं। ऐसे मोती है कि ये मोती तो मुझे आज तक कहीं मिलना तो बहुत दूर की बात है, कहीं दिखा भी नहीं है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। क्योंकि गुरुजी ने मुझे, सच्ची बोलती हूँ, मैं गुरुजी में इतना लीन हो गई हूँ कि मैं, मुझे ऐसा लगता है अब मैंने सब, पता नहीं क्यों उन चीजों में, ये जो है साधन, उनमें मुझे अभी मोह ही नहीं लगता है। कि कोई बोलता है पार्टी करने, हाँ भी अगर बोल भी दिया ना, फिर पीछे से ना ही बोलूंगी कि नहीं। ना मूवी देखना क्या कोई शौक है, ना मैं कपड़े लेती थी तरह तरह के, मतलब बहुत मैं शौकीन होती थी। अभी मुझे लगता है कि नहीं, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अभी जो ये गुरु भक्ति है, जो गुरु का प्यार है, और जो गुरु प्यार करते हैं, जो गुरु जी प्यार से बोलते हैं, बच्ची मेरे को तेरी बहुत याद आ रही है, तू बड़े मंदिर आ जा। सच्ची बोलती हूँ संगत जी, मतलब ये ऐसे लफ्ज सुनने के लिए मेरे तो कान तरस गए थे, जो अभी मेरे गुरुपा मेरे मुझे बोलते हैं। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे, मैं काफी बार बोल चुकी हूँ। और मेरे पापा को भी एक्सपायर हुए 18 साल हो गए हैं। तो मुझे बहुत होता था कि काश सब लोग जाते हैं तो मुझे भी कोई बोले। और गुरुजी ने सच्ची में इस बार बोला है किचन में कि मेरी सब बेटियां मुझसे मिलके गई है, तू नहीं आएगी। रंगत जी, उस टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब इसके आगे कोई खुशी ही नहीं है। ये जो लफ्ज गुरुजी ने मुझे बोला ना, उसके आगे कोई खुशी नहीं है, सब खुशियां बेकार है। सॉरी गुरुजी, मैं नहीं आ पाई। मैं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी, आप बुलाओ मुझे। आप बुला ही रहे हो, पर आप करो गुरुजी, प्लीज मुझे वहां बुलाओ, आपसे मिलना है मुझे। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो गुरुजी ने इतनी खुशियां दी है, घर में से भी बहुत ब्लैक मैजिक हटाया है। और गुरुजी पहले मुझे बोलते रहते थे कि तेरी लाइफ में 2 आर नाम की औरतें हैं जो तुझे देख के बहुत जलती है, तेरे से जेलिस करती है, तेरे ऊपर कुछ करती है, ये वो। मैंने बोला गुरुजी, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ और कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ भी नहीं। कौन है कौन क्या नहीं है, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। जो करना है आपको करना है, मुझे बनाना है, जो भी करना है आपको करना है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत बहुत संभाला है। इतना तो कोई किसी को नहीं संभाल सकता है जितना गुरुजी ने मुझे संभाला है। बहुत मतलब नेगेटिविटी थी मेरे घर में बहुत। अभी बहुत अच्छा है, फिर भी थोड़ा बहुत है, वो हमारे कर्म है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी ने बोला था, मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा और उन 2 औरतों का चेहरा भी दिखाऊंगा। जिस दिन रात को मुझे गुरुजी ने बोला है, उस दिन मैं अमृत वेला करके सोई हूँ वापस। संगत जी, मुझे उन दोनों औरतों का चेहरा एकदम क्लियर क्लियर गुरुजी ने दिखाया है कि तू इन दोनों से बच के रहे। और हाँ संगत जी, मैं बताती थी उनको, हर बात बताती, छोटी छोटी बात। क्यों कि गुरुजी मुझे बोलते हैं तू बहुत बोली, सच्ची में मैं बोली हूँ। मैं उनको सब बताती थी कि मैं अभी इधर जाऊंगी, ये करूंगी, ये लिया है, ये दिया है, ये इससे वो, पता नहीं क्या
मुझे ऐसा होता था कि वो मेरे अपने हैं, पर गुरुजी ने मेरी आँखें खोली है, कोई अपना नहीं है बच्ची, कोई अपना नहीं है, अपना ध्यान रख, अपना ध्यान रख। तो गुरुजी मैं रखूँगी अपना ध्यान, और आप भी अपना ध्यान रखें। गुरुजी आपने मेरे बहुत कष्ट अपने ऊपर लिए, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मेरी वज़ह से आपने इतनी तकलीफ़ उठाई है गुरुजी। और ऐसा ब्लेस करो अपनी बच्ची को, कोई मैं माड़ा कर्म कभी ना करूँ, कोई ना करूँ। बस आपको गर्व हो कि हाँ, ये मेरी बच्ची है। प्लीज़ गुरुजी, और जो मेरे पितर है, जो दुखी है, उन सबको मोक्ष दे दो गुरुजी, उन सबको मुक्त कर दो, उन सबको खुश रखो, अपने साथ रखो, पर उन सबको खुशियाँ दे दो। कोई भी हो, मेरे मायके वाले हो, मेरे ससुराल वाले हो, अगल वाले हो, बगल वाले हो, कोई भी हो, ननियाल वाले हो, बहुत सारे हैं जो अभी नहीं है इस दुनिया में, आपके पास है गुरुजी, उन सबको ब्लेसिंग्स दो बहुत सारी। और मैं कुछ भी गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी माँगती हूँ, उनको बोलना मैंने माफ़ी माँगी है, उनको सबको माफ़ कर दो, आप भी गुरुजी, क्योंकि आप मुझे भी माफ़ करो गुरुजी, क्योंकि आप बोलते रहते हो तेरे पितर दुखी है, तो प्लीज़ गुरुजी उनको बख्श दो, उनको आप छोड़ दो, अभी मुक्त कर दो गुरुजी, प्लीज़, आपकी बच्ची की अरदास है। और संगत जी, आज 13 जून है, और आप सबको पता ही होगा कि कल हमारे यहाँ अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था, प्लेन क्रैश का, बहुत ही दर्दनाक दर्दनाक हादसा हुआ था। संगत जी, मैं कल अमृत वेले नहीं उठ पाई थी, तो मैं गुरुजी को सॉरी भी बोला था, पता नहीं क्यों मैं नहीं उठ पाई थी। गुरुजी ने मुझे बोला था कि सो जा बच्ची, कभी कभी क्या होता है, लेट हो जाती है बहुत, तो गुरुजी बोलते हैं कोई बात नहीं। तो मैं नहीं उठी थी, तो मैं दोपहर को पाठ करने ही बैठ रही थी कि मैं दोपहर को पाठ कर लेती हूँ। तो संगत जी, उसी टाइम मुझे मैसेज आया कि प्लेन क्रैश हुआ है, मतलब हुआ था, और 15-20 मिनट के अंदर मुझे पता चल गया। मैंने देखा, मेरे घर से वहाँ धुएं भी दिख रहे थे बहुत सारे। पर संगत जी, आप सबने देखा ही होगा न्यूज़ में, कितना दर्दनाक वो मंजर था पूरा। गुरुजी, देखना भी बहुत बेहाल हो गया था। मैं तो इतनी, कल रात को मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, पेट में भी पता नहीं बहुत गुड़गुड़ ये वगैरह हो रहा था। चलो ठीक है, वो तो बहुत छोटी बातें हैं, इतना जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, इतने लोगों की जान गई है। संगत जी, कैसे उनके रिलेटिव्स रो रहे हैं, पता नहीं, मुझे तो देख के ही कुछ हो रहा है। गुरुजी, सबको ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो, बहुत, मतलब आपको तो पता ही है गुरुजी, पता नहीं आपने कुछ सबको ब्लेस किया है, काफ़ी लोगों को, और उनको शक्ति भी दो इतनी कि वो सह पाए ऐसा दुख, क्योंकि संगत जी, हम अनजान हैं गुरुजी, हम अनजान हैं उनके, फिर भी हमको इतना दुख हो रहा है, न्यूज़ देख के आंखों में से आंसू आ जा रहे हैं। कोई माँ रो रही है, कोई भाई रो रहा है, कोई बाप रो रहा है, कोई माँ रो रही है, तो वो तो उनके अपने हैं गुरुजी, उनकी क्या हालत होगी। गुरुजी, प्लीज़ आप देखो, आप उनको ब्लेस करो, बहुत सारी उनको ब्लेसिंग्स दो, उनको शक्ति दो कि वो ये दुख सह पाए, ये दुख सह पाए। बहुत गंदा वाला दुख था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो जिनके गए हैं उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी गुरुजी, उनको सबको शक्ति दो, बहुत शक्ति दो उनको। ठीक है, जाना हमको भी है, मैं भी एक दिन आपके पास आऊंगी, पर ये जो ऐसे हादसे होते हैं ना, बहुत दर्दनाक होते हैं गुरुजी। मतलब अभी अभी जो कश्मीर का हुआ था, फिर ये हो गया, कोई नहीं बचा, पूरा प्लेन भी नहीं दिख रहा है कि है कि नहीं है क्या। फिर मेस में जो डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, उनकी भी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई है। तो गुरुजी, सबके परिवार वालों को शक्ति दो, सबके परिवार वालों को शक्ति की बहुत ज़रूरत है। बाकी ये जो एयरलाइंस वाले या सरकार जो दे रही है उनको पैसे, उसकी कोई नीड नहीं होती है उसके आगे, क्योंकि जो जिनका कोई चला जाता है, वो बहुत मुश्किल बात है। गुरुजी, आप सबको शक्ति दो, और अपनी भक्ति में रंग दो सबको, ताकि वहाँ से थोड़ा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सबको ब्लेसिंग दो बहुत सारी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी किसी को गलत लगाओ, मुझे माफ़ करना, और गुरुजी मुझे माफ़ करना, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। और सबको ब्लेसिंग दो, आपकी सारी संगत को दो, जो संगत नहीं है उनको भी ब्लेस करो, और जो भी हादसे में नहीं है अभी, उन सबकी आत्मा को शांति देना, और उनको मुक्ति देना, और उनके घर परिवार वालों को बहुत सारी शक्ति देना गुरुजी। प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, बहुत सारी ब्लेसिंग, तो गुरुजी आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है।
और संगत जी अभी मेरे को एक याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। और गुरुजी ने मुझे अभी प्रेजेंस भी फील करवाया कि गुरुजी यहाँ पे ही है, मुझे सुन रहे। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना। संगत जी कल मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था और गुरुजी 2 दिन से सुना रहे कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट है, तो ये सुन ले सत्संग। तो कल रात को मेरे घर थोड़ा झगड़ा भी होने वाला था, पर मैंने वो सत्संग सुना। एट अ टाइम सब कुछ छोड़ के गुरुजी को अरदास करके गई और 2 मिनट के अंदर कुछ भी नहीं था, सब ठंडा हो गया। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बच्ची के ऊपर इतनी मेहर करने के लिए। सब पे मेहर करो गुरुजी, सब पे मेहर करो। आप बोलते हो मत रो, मैं नहीं रोऊंगी गुरुजी, पर पता नहीं क्यों आज मन बहुत भरा हुआ है गुरुजी। सॉरी, मुझे माफ कर दो गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स दो। मैं मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप सब पे मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु पासा जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। गुरु जी हमेशा मेरे संग रहना, हमेशा अपनी बच्ची के ऊपर हाथ अपना रखना। जो कृपा आपने की है ना गुरु जी, अगर आप नहीं मिलते मैं कब की मर गई होती, मैं कब की बिखर गई होती। गुरु जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपके जमाई को ब्लेस करो, बच्चों को ब्लेस करो, बहुरानी को ब्लेस करो, जो मेरे पितर गए उनको सबको ब्लेस करो गुरु जी, सबको ब्लेस करो। आपके बच्ची की अरदास कबूल कर दो गुरु जी, सबको ब्लेस करो, सबको, आपकी संगत को, सभी बच्चों को ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो। प्राची आंटी के घर परिवार को ब्लेस करो, सबको ब्लेस करो गुरु जी, सबको खुश रखो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।